जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने थॉमस रेले आयोग, विश्वविद्यालय आयोग और विश्वविद्यालय अधिनियम डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम मुख्य तौर पर माइकल सेल्डर आयोग जो 1917 में आया उसको डिस्कस करेंगे। 1906 में बड़ौदा रियासत ने प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य और निःशुल्क तौर पर लागू किया। इसी के आधार पर तत्कालीन नेता गोपाल कृष्ण गोखले जी ने ब्रिटिश सरकार से मांग की कि पूरे भारत में इसी तरह से प्राथमिक शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा को निःशुल्क लागू किया जाए। इसी पर 12 फरवरी 1913 को एक सरकारी प्रस्ताव आया जिसमें कि साक्षरता को बढ़ाने के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान करने की बात की गई। हालांकि यह एक हवाई योजना ही साबित हुई, इस पर कोई इम्प्लीमेंट व्यवहार के तौर पर नहीं देखा गया। उसके बाद 1917 में एक आयोग आया, माइकल सेल्डर आयोग। इस आयोग में दो भारतीयों को जगह दी गई, जिसमें पहला था आशुतोष मुखर्जी और दूसरा था जियाउद्दीन अहमद। इसमें मुख्यतः पर विश्वविद्यालय की शिक्षा को सुधार करने के लिए माध्यमिक शिक्षा में सुधार की जरूरत बताया गया। अब बात स्वाभाविक सी भी है कि अगर आपकी माध्यमिक शिक्षा अच्छी होगी तभी आप विश्वविद्यालय शिक्षा में अच्छा कर पाएंगे। अगर आपका बेस ही कमजोर होगा तो विश्वविद्यालय में आप बेस बनाते ही रह जाएंगे। तो ये एक प्रावधान किया गया और इसमें माध्यमिक शिक्षा के लिए 12 साल का समय काल जो बताया गया। इसमें 2 साल और जोड़े गए, 10+2, जिसमें उत्तर माध्यमिक शिक्षा का प्रावधान किया गया। तो पहले हाई स्कूल के बाद यानी 10 साल शिक्षा के बाद आप हायर एजुकेशन विश्वविद्यालय की शिक्षा के लिए योग्य हो जाते थे, मगर इस आयोग के बाद आपको पहले हाई स्कूल, उसके बाद उत्तर माध्यमिक शिक्षा 10+2 लेनी अनिवार्य कर दी गई। उसके बाद ही आप विश्वविद्यालय में जा पाएंगे। ये प्रावधान किया गया। इसके प्रशासन के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और उत्तर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का गठन का प्रस्ताव रखा गया। तो इसके साथ साथ जो स्नातक यानी ग्रेजुएशन की शिक्षा थी उसके लिए 3 साल का टेन्योर इसमें निर्धारित किया गया। बीए ऑनर्स एक स्नातक होती है, बीए ग्रेजुएशन एक होती है प्रावीण्य बीए ऑनर्स। बीए ऑनर्स हर विश्वविद्यालय से नहीं होती है, ये कोई विश्वविद्यालय इसको करवाता है। तो बीए ऑनर्स और जो सिंपल बीए उसका सिलेबस, उसका पाठ्यक्रम अलग अलग रखने की इसमें प्रस्ताव रखा गया। इसके साथ साथ स्वायत्त विश्वविद्यालयों जिसमें कि आवास का प्रावधान भी हो, ऐसा प्रस्ताव रखा गया ताकि विद्यार्थियों को रहने की कोई दिक्कत ना हो। ये प्रावधान प्रस्ताव में रखा गया। विश्वविद्यालय के जो नियम होते थे, मैंने बताया था कि लॉर्ड कर्जन ने विश्वविद्यालय और हायर एजुकेशन के कॉलेजों में बहुत ही ज़्यादा सरकारी नियंत्रण कठोरता से लागू किया था। तो इस आयोग ने उनको कठोरता को समाप्त करने की प्रस्ताव रखा और कहा कि विश्वविद्यालयों में नियमों में थोड़ा लचीलापन होना आवश्यक है। कलकत्ता जो विश्वविद्यालय था तत्कालीन, उसमें कार्यभार बहुत ज़्यादा हो चुका था। उसके कार्यभार को कम करने के लिए ढाका में एक अन्य विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया, जो कि 1920-21 में फिर स्थापित किया गया। व्यावसायिक कॉलेज यानी कि प्रोफेशनल कॉलेज की स्थापना का इसमें प्रस्ताव रखा गया। साइंस और टेक्नोलॉजी को बढ़ाने के लिए विशेष उपाय किए जाने चाहिए, ऐसा प्रस्ताव रखा गया। यूपी में बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का प्रस्ताव इसी आयोग का एक अन्य महत्वपूर्ण प्रस्ताव था। तो ये थे माइकल सेल्डर आयोग के महत्वपूर्ण प्रस्ताव। धन्यवाद।